एक शांत और सुंदर तालाब था जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और झाड़ियां फैली थी। उसी तालाब में एक बूढ़ा सारस रहता था। कभी वो बहुत फुर्तीला और तेज था, पर अब उम्र ने उसे कमजोर कर दिया था। पहले वो सुबह सुबह मछलियों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता था, लेकिन अब उसकी चोंच भारी लगती थी, आंखें धुंधली हो गई थी और उड़ने की ताकत भी नहीं रही थी। कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। भूख से उसका शरीर सूख गया था, पंख अस्त व्यस्त हो गए थे और चेहरा मुरझा गया था। एक दिन वो चुपचाप तालाब के किनारे बैठ गया और अपने भाग्य को कोसते हुए आंसू बहाने लगा। उसके आंसू पानी में गिरते ही मछलियां पास आ गईं। वे सोचने लगीं, मामा सारस क्यों रो रहे हैं? तभी एक समझदार केकड़ा पास आया और बोला, मामा आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? सारस ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा मैंने आज बड़ी डरावनी बात सुनी है। इस साल बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो तालाब सूख जाएगा और तुम सब मछलियां मर जाओगी। मैं तुम्हें रोज खेलते देखता हूं, अब तुम्हें मरते हुए देखने की ताकत नहीं बची। ये सुनते ही तालाब में खलबली मच गई। मछलियां डर से कांप उठीं। केकड़े ने घबरा कर पूछा, मामा क्या कोई उपाय है जिससे हम बच सकें? सारस ने आंसू पोंछते हुए कहा, उपाय तो है, मगर उस पर मुझे ही मेहनत करनी होगी। सारस ने थोड़ा गला साफ किया और बोला, पास ही एक बड़ा तालाब है जहां साल भर पानी भरा रहता है। वहां बहुत सारे जलजीव खुशी से रहते हैं। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। मछलियां ये सुनकर खुश हो गईं। सबने एक साथ कहा, मामा आप सच कह रहे हैं ना? सारस ने सिर हिलाया। हाँ बेटियों, मैं बूढ़ा हूं पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस एक बार में 2 मछलियां ही ले जा सकता हूं क्योंकि मैं ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। ये बात सबको सही लगी। अगले दिन सुबह सारस ने अपनी चोंच में 2 छोटी मछलियां पकड़ी और उड़ चला। मछलियां सोच रही थीं कि अब वे नए तालाब में पहुंच जाएंगी, लेकिन सारस उन्हें पास के एक ऊंचे टीले पर ले गया। वहां पहुंचते उसने दोनों मछलियों को बेरहमी से खा लिया। कुछ देर बाद वो खाली चोंच लेकर लौट आया और बोला, वे दोनों मछलियां वहां पहुंचकर बहुत खुश हैं, नए तालाब में खूब मजे कर रही हैं। मछलियां ये सुनकर निश्चिंत हो गईं। हर दिन वो 2-2 मछलियां लेकर उड़ता और उन्हें रास्ते में खा जाता। किसी ने ये नहीं देखा कि वे लौट कर क्यों नहीं आती। धीरे धीरे तालाब सूना होने लगा, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका अपना दयालु मामा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कई दिनों बाद जब तालाब में बहुत कम मछलियां बचीं, तब केकड़े के मन में संदेह पैदा हुआ। उसने देखा कि कोई मछली कभी वापस नहीं आई। एक दिन वो सारस के पास गया और बोला, मामा सब खुश है ना वहां? कोई लौटकर क्यों नहीं आया? सारस मुस्कुराया और बोला, बेटा वे सब इतने आनंद में हैं कि वापस आना ही नहीं चाहती। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी चलो, वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन और ठंडा पानी है। केकड़े को मन ही मन शक तो था, पर उसने कहा, ठीक है मामा, मुझे भी ले चलिए। सारस ने कहा, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। केकड़ा सावधानी से उसकी पीठ पर चढ़ गया। उड़ान शुरू हुई और दोनों आकाश में ऊंचे उठने लगे। केकड़ा चारों ओर देखता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई बड़ा तालाब नहीं दिखा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वे एक सूखे टीले की ओर जा रहे हैं, जहां नीचे सफेद हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। केकड़े की आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि ये हड्डियां उन्हीं मछलियों की हैं जिन्हें सारस धोखे से यहां लाकर खा गया था। उसके मन में डर की जगह गुस्सा भर गया। उसने तय कर लिया कि अब सारस को उसके पाप का फल यहीं मिलेगा। सारस उस टीले पर उतरने लगा और बोला, अब तेरी बारी है केकड़े, आज तू मेरा स्वाद बनेगा। इतने दिनों से मछलियां खाकर ऊब गया हूं। ये सुनते ही केकड़े ने अपने पंजे कस लिए। उसने सारस की गर्दन को पूरी ताकत से पकड़ लिया और चिल्लाया, धोखेबाज, अब तुझे सच्चा स्वाद चखाता हूं। सारस दर्द से तड़पने लगा।
अरे छोड़ दे, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन केकड़े ने एक झटके में उसकी गर्दन काट दी। सारस जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। केकड़ा धीरे से नीचे उतरा, चारों ओर बिखरी मछलियों की हड्डियां देखीं और गहरी सांस ली। बेचारे सब भोलेपन में मारे गए। उसने दुखी होकर कहा, लेकिन अब किसी को और नुकसान नहीं होगा। वो वापस अपने तालाब की ओर उड़ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलता हुआ लौट आया। तालाब में पहुंचकर उसने सबको सच्चाई बताई, कैसे सारस ने सबको धोखा दिया और कैसे उसने अपनी बुद्धि से खुद को बचाया। सभी जीवों ने केकड़े की प्रशंसा की और प्रण लिया कि अब वे कभी किसी की मीठी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। शिक्षा, समय पर सूझबूझ और समझदारी ही जीवन का सच्चा हथियार है। जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है।